नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोजगार सृजन को लेकर सीएम नीतीश की बड़ी समीक्षा बैठक। सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल। नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री म्यूटेशन प्रक्रिया पर जारी किया नया निर्देश। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर जेडीयू का सम्मान समारोह। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तंज। पटना और दिल्ली के बीच शुरू होगी स्लीपर वंदे भारत। पटना में पिछले 3 दिनों में इंडिगो की 56 जोड़ी उड़ानें रद्द। पत्नी ने किया पति का मर्डर, 1 महीने बाद खुलासा। जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, 30 जिलों के तापमान में गिरावट। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शनिवार को पटना हाईकोर्ट के समीप स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा प्रांगण में एक भव्य राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम नीतीश ने रोजगार सृजन को लेकर उद्योग विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाना, नए निवेश को आकर्षित करना और मौजूदा परियोजनाओं की रफ्तार तेज करना। मुख्यमंत्री ने विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि उद्योग लगाने की प्रक्रियाओं को और सरल बनाएं, अनुमोदन में देरी रोकने और निवेशकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिहार पुलिस ने आम लोगों को बेहतर और त्वरित सेवाएं देने के उद्देश्य से सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंचे, जिससे नागरिकों को छोटी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह पोर्टल बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों के समय, ऊर्जा और धन तीनों की बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था पुलिस को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाएगी। पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शिकायतकर्ता अपने आवेदन का स्टेटस वास्तविक समय में ट्रैक कर पाएंगे। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े कामों में होने वाली देरी, दलाली और दफ्तरों के चक्कर से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए अब कमर कस ली है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में साफ लफ्जों में कहा है कि दाखिल खारिज अब तय वक्त में पूरा होगा। सिन्हा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर आवेदन जरूर पूरा करें, ताकि पूरा प्रोसेस सुचारू, पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। उनका कहना है कि अब लोगों को थाने, कचहरी और पुराने जैसे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जमीन के कामों को आसान बनाने की ठान ली है। सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी दी है। जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो, किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता का श्रेय जेडीयू ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया है। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में पार्टी ने एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया है। चुनावी माहौल में गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंचकर वोटरों को जोड़ने और पार्टी की नीतियों को घर-घर पहुंचाने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व सम्मानित कर रही है। समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा विशेष तौर पर मौजूद रही। दोनों नेताओं ने मंच से कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयासों से ही इस चुनाव में पार्टी को उपेक्षित से भी ज्यादा मजबूती दिलाई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं की निरंतर मेहनत का फल है।
नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी विधानसभा सत्र के दौरान और बिहार की राजनीति से नदारद हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार और उसके नागरिकों के प्रति कोई लगाव नहीं रखते हैं और अक्सर महत्वपूर्ण समय में बिहार छोड़कर बाहर रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना काल और बाढ़ जैसे संकट के समय तेजस्वी विदेश दौरे पर रहते हैं। नित्यानंद राय ने जोर देकर कहा कि इस वजह से बिहार वासियों का लालू परिवार और राजद नेतृत्व पर भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटना और दिल्ली के बीच पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। आधुनिक सुविधाओं और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैस यह ट्रेन दिसंबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। यह प्रीमियम ट्रेन रात भर की लंबी दूरी की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए तैयार है। यह ट्रेन विशेष रूप से पटना और दिल्ली के बीच रात के सफर के लिए डिजाइन की गई है। उम्मीद है कि इसका परिचालन दिसंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। तेजस राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसका समय भी शाम को पटना से प्रस्थान और सुबह दिल्ली आगमन का रखा जा सकता है ताकि यात्रियों को प्रीमियम अनुभव मिल सके। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशन पूरी तरह लड़खड़ा गया है। शनिवार को भी कई फ्लाइटें कैंसिल हो गई। परेशान यात्रियों ने इंडिगो काउंटर पर हंगामा किया। पटना में पिछले 3 दिनों से इंडिगो की 56 जोड़ी उड़ानें रद्द हुई हैं। 3000 यात्री एयरपोर्ट से लौटे हैं। इंडिगो क्राइसिस से पटना, गयाजी और दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर अमरीश पुरी ने बताया कि ड्यूटी ज्वाइन करना जरूरी है, नौकरी पर बात बनाई है। शादी में समस्तीपुर आई महिला ने कहा कि फैमिली फंस गई है, गुजरात कैसे लौटे समझ नहीं आ रहा। इंडिगो इन दिनों क्रू की कमी से जूझ रही है, जबकि दूसरी एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। आज पटना से मुंबई का किराया 89,703 रुपए दिखा रहा है, जबकि पटना से अमेरिका का किराया 41,000 के करीब है। बिहार के गयाजी में पत्नी, बेटी और दामाद ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। तीनों ने मिलकर शव को घर के आंगन में गाड़ दिया और फरार हो गए। 1 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। मर्डर में शामिल मृतक की पत्नी, घर की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि मृतक का नाम महेश यादव है। पत्नी और रिश्तेदारों को बुलाया गया तो सभी गायब थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और घर के दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। जहानाबाद के भेलवर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक ईंट पत्थरों से हमला कर दिया है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना शनिवार को उस समय हुई जब डायल 112 को सूचना मिली कि धान काटने को लेकर 2 पक्षों में आमने सामने हो गए। विवाद को शांत कराने के लिए मौके पर 2 पुलिस वाहन भेजे गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज दिखाने को कहा। तभी एक पक्ष अपने दस्तावेज दिखाने लगा, जिस पर दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए और पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाकी भागे हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पछुआ हवा के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह के समय पटना के आसपास हल्के कोहरे एवं ठंड का प्रभाव बना हुआ है। दिन में धूप निकलने के साथ पछुआ की गति में वृद्धि होने से हल्की ठंड का एहसास बन रहा है। रात्रि के तापमान में गिरावट आने से ठंड में वृद्धि हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 5 दिनों के दौरान राजधानी के न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 1 दिसंबर को पटना का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि शुक्रवार को पटना का न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पटना का अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस एवं 28.2 डिग्री सेल्सियस के साथ अररिया के फारबिसगंज एवं मोतिहारी का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।